बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। ठीक है, ओके ओके। अभी साउंड आ रहा होगा, आप ध्यान दें। गुड आफ्टरनून ऑल। स्फेरिकल मिरर में हमने मैग्निफिकेशन फ्रॉम मिरर पढ़ लिया था। वर्कशीट 1 सॉल्व करके बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया है। वर्कशीट 2 आज आपको मैं दूंगा करने के लिए। आप वर्कशीट 2 कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स और वर्कशीट भेजा हुआ था, तो वर्कशीट 2 आप कर लेना भाई, ठीक है। आज स्फेरिकल मिरर काफ़ी हद तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लास्ट डे नोट और आज का नोट एक साथ मिल जाएगा बेटा। लास्ट डे का जो नोट्स है और आज का जो नोट्स है वो आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज ही। और आज आपको मैं वर्कशीट 2 भी प्रोवाइड कर दूंगा, और वर्कशीट का डिस्कशन थोड़े लेक्चर के बाद होगा। जब हम 4 वर्कशीट कर लेंगे उसके बाद किसी दिन कर दूंगा मैं। जब हम लोग 4 वर्कशीट कर लेंगे बेटा, तो हम लोग किसी दिन एक दिन क्या करेंगे, वर्कशीट का डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स आए हुए हैं वो मैं सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। ओके बेटे, बढ़े आगे हम लोग, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट 2 इजी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट 2 एक इजी कॉन्सेप्ट से। सर ऑडियो के साथ वीडियो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, मतलब अलग आ रहा है जी, ऑडियो अलग वीडियो अलग, ये क्या हो रहा है सर? साउंड और आपका वॉइस मैच नहीं कर रहा है, हैं? देख लीजिए ज़रा, जो मैं बोल रहा हूँ वो चल रहा है कि नहीं, या फिर ऑडियो आगे चल रहा है वीडियो से, ठीक है। अच्छा, इधर व्यूअर वाला भी ला दीजिए ज़रा नीचे, देख लेंगे। अब एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, ध्यान दो। कॉन्सेप्ट 2 पर आ जाओ अब एक बार। मैं कह रहा हूं इफ डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, एक बार चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट 2 एक बार छोटा सा बता रहा हूं, जरा ध्यान देना आप। लिंक चेंज कर दीजिए। चलो बेटा एक काम करते हैं, लिंक चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये।
क्लोज कीजिए। करूं स्टार्ट? चलो लेट स्टार्ट स्टूडेंट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी थोड़ी सी। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों पर। कॉन्सेप्ट 2 एक इजी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं पहले। इजी कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहा हूं, बात समझना। इफ इन मिरर ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टीड ऑफ पोल, क्या कह रहा हूं जरा बात समझना। गुड आफ्टरनून ऑल, समझे बात अब। हाँ जो लिख दिए हैं अभी भी वैसे ही है। एक बार चेक कर लीजिएगा जी, बच्चा कुछ कुछ बोल रहा है। अब सही है? साउंड तो आ जाएगा बेटा, प्लीज चेक। अगेन सेम प्रॉब्लम और नॉट? यू आर अगेन सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं आया। ऑडियो सही नहीं आ रहा, सेम प्रॉब्लम अगेन। प्लीज रिपीट। लिखे वो तो रिपीट कर देंगे बेटा, एक बार जरा समझ लो। सर समझ में आ रहा है? ओके चलो ध्यान दोगे जरा। चलो प्रॉब्लम होगा तो 5 मिनट बाद देख लेंगे हम लोग। ओके, इफ प्रॉब्लम परसिस्ट। चलो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद यदि प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम लोग देख लेंगे दोबारा। ध्यान दोगे जरा इस कॉन्सेप्ट पर। आप देखिए जी, जो बोल रहे हैं उसके साथ मैच करता है कि नहीं, चेक कीजिए। कॉन्सेप्ट 2 क्या कह रहा है? यदि पोल के बजाय फोकस से सारे डिस्टेंस मेजर की जाए, यदि पोल के बजाय फोकस से सारे डिस्टेंस मेजर की जाए, ऑब्जेक्ट की फोकस से डिस्टेंस x1, ऑडियो बाद में आ रहा है। ठीक है बेटा, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। शुरू करें। एक बार ध्यान देना जरा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मिरर क्या कहलाता है बेटा, समझना। कहता है कि पोल के बजाय यदि फोकस से सारी डिस्टेंस मेजर की जाए, इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टीड ऑफ पोल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा,
यदि फोकस से डिस्टेंस x1 हो ऑब्जेक्ट की और फोकस से इमेज की डिस्टेंस x2 हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बताओ, u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा यहां से यहां तक f और यहां से यहां तक x1, तो यहां पे हो जाएगा u f प्लस x1, ओके। यहां से यहां तक u और यहां से यहां तक x1, तो u इज इक्वल टू माइनस का f प्लस का x1, और यहां पर ध्यान दें इमेज की डिस्टेंस पोल से क्या हो जाएगी, माइनस का f प्लस का x2, ठीक है, ओके। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ, तो 1 बाई वी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का एफ प्लस x2 विद साइन कन्वेंशन, और u की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का एफ प्लस का x1 इज दिस, ठीक है। चलो एक बार मैं क्विक बता देता हूं, जरा देख लो एक बार। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मिरर क्या कहता है कि यदि पोल के बजाय फोकस से सारी डिस्टेंस मेजर की जाए, पोल के बजाय फोकस से सारी डिस्टेंस मेजर की जाए और फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 और फोकस से इमेज की डिस्टेंस x2 हो, तो f इज इक्वल टू रूट अंडर x1 x2, ठीक है। अब यहां से ध्यान दें, जब फोकस से डिस्टेंस x1 होगी तो पोल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, f प्लस x1, और इमेज की डिस्टेंस पोल से क्या हो जाएगी, f प्लस x2, तो ये हो जाएगा f प्लस x1 और ये हो जाएगा f प्लस x2, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा दो, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ, v की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू रख दो, यहां u और v पोल से मेजर डिस्टेंस हैं, तो ये हो जाएगा विद साइन कन्वेंशन रख दिया हमने, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस x2 1 अपॉन एफ प्लस x1 इज 1 बाय एफ, ये क्या हो जाएगा f प्लस x1 f प्लस x2 f। अब इसको अपन कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, इधर इधर हो जाएगा ये 2f प्लस x1 प्लस x2 इंटू एफ, और इधर क्या हो जाएगा बोलो, ये f प्लस x1 इंटू एफ प्लस x2, ठीक है। तो 2f स्क्वायर एफ x1 एफ x2, बैकग्राउंड में भी साउंड आ रहा है, चेंज ही करना पड़ेगा लगता है, चेंज कर दीजिए सर एक बार फिर, और क्या चेंज कर देते हैं एक बार और, क्या करें, कह रहा है बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, इको भी हो रहा है, पीछे चल रहा है सर, ऑडियो आगे पीछे हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ पॉइंट करके बोल रहे हैं। बच्चा को यहाँ ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। हाँ अच्छा, एक बार जरा आप समझ लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा देखो एक बार कॉन्सेप्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक बार, ठीक है, या कॉन्सेप्ट 2 अभी एक बार लास्ट में करवाऊंगा, अब एक बार 2-3 बार मैंने कर दिया है, कॉन्सेप्ट 2 बदल रहा हूं मैं, अब एक बार कॉन्सेप्ट 2 बदल देता हूं, कॉन्सेप्ट 2 अब लास्ट में एक बार बताऊंगा।
चेंज कर लेते हैं बेटा कॉन्सेप्ट टू नया कर देता हूं, उसको हम लोग आगे ले लेंगे। कॉन्सेप्ट टू चेंज कर देते हैं। अब चलो रीस्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट टू मैंने चेंज कर दिया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कर देता हूं अब एक बार, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बता देता हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसमें मैं बता रहा हूं ए। इसमें ए पॉइंट बता रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा ओबीजे, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें कह रहा हूं मैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, object is moving along the principal axis, same problem, ठीक है, ठीक। अब ध्यान दें एक बार, When object is moving along the principal axis, अब एक बार जरा समझने पर ध्यान दें आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करें और इसको समझने पर ध्यान दें बेटा। वो वाला कॉन्सेप्ट टू जो है वो लास्ट में पढ़ाएंगे, ध्यान दें। When object is moving, अब मैं कॉन्सेप्ट टू में पढ़ा रहा हूं आपको, वेलोसिटी ऑफ इमेज। When object is moving along the principal axis, जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। प्लेन मिरर में मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ाया था, अभी मैं आपको स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ा रहा हूं। ऑब्जेक्ट जो है वो किधर की तरफ मूव करे बेटा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम यू कह देते हैं, इमेज की पोजीशन को हम वी कह देते हैं। तो v का u का जो डिफरेंशिएशन है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शो करेगा, और v का जो डिफरेंशिएशन है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज को शो करेगा। भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन है उसको अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कह देते हैं, और इमेज की पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन है उसको अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज कह देते हैं, ठीक है। तो 1/+ 1/u इज इक्वल टू 1/f, डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, -1/v² dv/dt और -1/u² du/dt, और फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0, ठीक। -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि फोकस एक कांस्टेंट चीज है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा आप ध्यान दें क्या होगा, -1/v² dv/dt इज इक्वल टू 1/u² du/dt। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। This one is -1/v² velocity of image, 1/u² velocity of object। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी बेटे, -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हो जाएगा, दिस वन इज द फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² -v²/u² इंटू v0, ठीक है। यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला। नेगेटिव साइन ये भी बता रहा है कि ऑब्जेक्ट यदि इधर की तरफ मूव करेगा तो इमेज जो है बेटा वो थोड़ा
ऑब्जेक्ट जब इधर मूव करेगा तो इमेज जो है वो अपोजिट मूव करेगा, या नेगेटिव साइन ये भी शो कर रहा है। थोड़ा अब समझने पर ध्यान दें बेटा, अब एक बार ध्यान दें। कॉन्सेप्ट, ओके, ध्यान दें। वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसमें मैंने एक पॉइंट क्या बताया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव करे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का ये फॉर्मूला, ये बात आप समझ गए, ठीक है। इसी को क्या मैं ये कह सकता हूं, माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं मैं, ठीक है। v बाय यू, v बाय यू को क्या मैं ये कह सकता हूं, तुम्हें याद होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाय यू और f अपॉन एफ माइनस यू, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इज एफ स्क्वायर, f माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ध्यान देना जरा एक बार, बात समझ लें एक बार क्विक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई एफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डीवी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ इमेज, डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ, डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज, 1 अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और फाइनल फॉर्मूला आया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू दिस। एक बात मैं यहां पे और बता दूं, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, यदि मिरर भी मूविंग हो तो क्या होगा, बात समझ लेना। यदि मिरर इधर की तरफ वीएन से मूव कर रहा हो तो क्या होगा, तो यहीं पे मैं बता रहा हूं कि इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, यदि मिरर भी मूव करे, ठीक है, यदि मिरर मूव करे तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। यहां ध्यान देना आप, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्लियर है बात, ठीक है। तो यदि मिरर मूव कर रहा हो तो ये फॉर्मूला केवल क्या बन जाता है, यदि मिरर मूव कर रहा हो तो इस फॉर्मूले में यहाँ आई एम लग जाता है और यहाँ ओ एम लग जाता है, ठीक है, ओके। तो इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग देन वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर और वी ओ एम। क्लियर है बात बेटा अब, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा दूं अब मैं इसको, ये आप समझ गए, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं इस चीज को। अब ध्यान देंगे जरा, एग्जाम्पल, बात समझिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा यहां पे मैं, ये देखो, ये एक स्फेरिकल मिरर है जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, ओके। ध्यान देंगे जरा, एक मिरर है जो 2 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे जरा,
2 सेंटीमीटर से ये मूव कर रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, सॉल्यूशन पर ध्यान दो। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज ये होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यदि मिरर भी मूव कर रहा हो तो ये फॉर्मूला होता है, मिरर मूव नहीं कर रहा हो तो ये एम हट जाएगा यहां से। मिरर मूव कर रहा हो तो ये फॉर्मूला, और यदि मिरर इज नॉट मूविंग तो यहां दोनों तरफ से एम जो है वो माइनस हट जाएगा बेटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, फोकस की वैल्यू बताओ, -20 माइनस माइनस का 50 माइनस माइनस का 50 विथ साइन कॉन्वेंशन, u बराबर -50 एफ बराबर -20 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर -20/30 इंटू VOM। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यहां देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या हो जाएगा बेटे, 4/9 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर 4/9 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, 3। ऑब्जेक्ट की मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, 3। यस, गुड रवि। यहां ध्यान देंगे, ये देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और मिरर मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो कितना हो गया बोलो बेटा, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर किधर की तरफ हुआ बेटा, उधर की तरफ हुआ, जिसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, माइनस चल रहा है यहां, -4/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, माइनस का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप समझने पर ध्यान दो बेटा, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। गुड काजल, माइनस का 4/3, लेकिन ये आंसर नहीं है बेटा। क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। पूछा क्या है, जरा आप देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये निकला क्या है बेटे, ये निकला है इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर निकला है ये, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब इधर है, ठीक है। देखो, पॉजिटिव का मतलब यदि उस डायरेक्शन में था तो नेगेटिव का मतलब इस डायरेक्शन में है। अब बात समझना, ये आ रहा है 2 से, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये आ रहा है कितने से, 4/3 से, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा बोलो, इमेज, बात समझ लेना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इधर की तरफ 4/3 है, जबकि मिरर इधर की तरफ आ रहा है 2 से। मिरर आ रहा है 2 से और फिर भी उसको मिरर के रिस्पेक्ट में ये 4/3 से है, तो इसकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी बेटे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 + 4/3, समझ रहे हो बात। तो ये हो जाएगी 10/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किधर की तरफ होगी बेटा, लेफ्ट वर्ड होगी। ये बात समझे, 10/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेफ्ट वर्ड। गुड, ये कैसे हुआ, ये आप बात समझे, ये बात समझ लेना एक बार जरा ढंग से, कि जब ये मिरर, ऐसे समझ लो कि जब ये इमेज 10/3 से इधर जाएगी और मिरर 2 से इधर आएगा, तो जो इमेज है वो मिरर के रिस्पेक्ट में 10/3 - 2 10/3 - 2 कितना हो जाएगा, ये 4/3 से इधर जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए बेटा, कि मिरर आ रहा है 2 से, अब इमेज जाएगा 10/3 से, तो इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में 4/3 से इधर जाएगा। ये बात समझ गए, एक बार देख लेना।
यस 10/3। ये समझ गए हो कैसे हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पे, ध्यान दो बेटा। इमेज जो है वो किससे जा रही है आगे? जो इमेज है वो आगे जा रही है किससे? ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इमेज आगे जा रही है किससे? 4/3 से विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और मिरर इधर 2 से आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या रही होगी? समझ गए? ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, मिरर आ रहा है मान लो 20 से, और मिरर के रिस्पेक्ट में ये 10 है, इसका मतलब ये 30 है ना? तो वही बात है, मिरर आ रहा है 2 से और ये मिरर के रिस्पेक्ट में 4/3 है, इसका मतलब ये 10/3 से जा रहा है। गुड, ओके, समझ गए हो ये? यस, पॉजिटिव नहीं लिए हैं भूपेश, पॉजिटिव नहीं लिए हैं, केवल डायरेक्शन मान लिए हैं। भाई फाइनल आंसर मेरा -10/3 है, मैंने पॉजिटिव नहीं लिया, ठीक है? मेरी बात समझना, माइनस केवल डायरेक्शन होता है, तो मैंने मान लिया है कि 4/3 से इधर जा रहा है, नेगेटिव का मतलब 4/3 से इधर जा रहा है, और ये 2 से इधर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में 4/3 से जा रहा है, तो उसकी स्पीड इधर नेगेटिव में कितनी है? 10/3। ओके, ठीक चल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा आप, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी का बी पॉइंट देखते हैं, इसी का पॉइंट बी देख रहे हैं हम लोग। When object is moving perpendicular to principal axis, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम बी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटे वो क्या है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? अब जरा ध्यान देना यहां पे, तो इमेज की पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, बस लेंथ चेंज होगी, ये बात आप दिख रहा है। अच्छा देखो तो एच ओ का डिफरेंशिएशन, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, तो देखा जाए तो हाइट का डिफरेंशिएशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज लेट सपोज यहां से यहां आ गया, तो देखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज का डिफरेंशिएशन जो है, हाइट ऑफ इमेज का डिफरेंशिएशन जो है वो होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा ध्यान दो, मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ इज माइनस वी बाई ओ, तो एच आई क्या हो जाएगा? माइनस वी बाई ओ एच ओ, और डी एच आई बाई डी टी इज माइनस वी बाई ओ डी एच ओ बाई डी टी। डी एच आई बाई डी टी यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस वी बाई ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मिरर भी ऊपर मूव कर रहा हो, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, तो हो जाएगा इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में माइनस वी बाई ओ ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में। ये कैसे हुआ जरा एक बार समझ लेना, बात समझो। अब थोड़ा सा देखो, मैंने कहा ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा आप समझते हैं प्रॉपरली। देखो
ऑब्जेक्ट जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां जाएगा तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट की हाइट बदलेगी। भाई देखो, ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां आ गया, तो देखा जाए तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मान लो, और इमेज मान लो यहां से यहां आ गया, तो इतना बड़ा एक बार क्या मान लो, इमेज की हाइट मान लो। तो जो इसकी पोजीशन का डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा वेलोसिटी, और जो इसका डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो मैं कह रहा हूं क्या होता है मैग्निफिकेशन, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू। तो एच आई क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू एच ओ, डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एच आई माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। ठीक है, और हाइट का जो, इमेज की हाइट का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर भी यदि मूव कर रहा हो ऊपर या नीचे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब एक फेमस क्वेश्चन आपको समझाता हूं मैं यहां पे, फेमस क्वेश्चन एग्जांपल के लिए। वी आर टेकिंग फेमस क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। दो फॉर्मूले बने जब ऑब्जेक्ट दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। अब ध्यान दें, मैं यहां पे आप लोगों को एक एग्जांपल करवा रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं पहले एग्जांपल, ठीक है, जस्ट सी एग्जांपल। एक फेमस एग्जांपल है, प्रीवियस आया हुआ, जिसकी वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो उसी की वैल्यू रख देता हूं बेटा मैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास पहले से है वो वैल्यू यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ये वैल्यू अपने पास है इसीलिए इसको मैं यूज कर रहा हूं, बाकी मैं कुछ चेंज करके भी यूज कर सकता हूं। अब ये शायद वैल्यू अपने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, देख लेते हैं। वैल्यू मिलने की अब दिक्कत है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है 2-4 मिनट में ही। तो एक एग्जाम्पल फिर भी मैं यहां पे करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। वैल्यू मिलने की थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, समझो बात। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ठीक है। समझने के लिए एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं। इसकी जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है बेटा वो है -3i + 4j सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो है -3i + 4j। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, फोकस है 20 सेंटीमीटर का, फोकस है 20 का, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 8i + 6j है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर दिया है, थोड़ा आप फोकस करके समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक प्लेन मिरर है जिसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ और ये है -3i + 4j, मतलब 3i इधर और 4j ऊपर। ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ 8i और प्लस का 6j, वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है हमें। तो ध्यान देना जरा सॉल्यूशन की तरफ। आप देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं along the velocity
अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, दो चीजें निकलती हैं, एक वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, या चलो v निकाल लेते हैं, क्यों अपन इधर उधर करें, 1 अपॉन वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई एफ, और u आ गया माइनस 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30, ये हो गया 60 माइनस 3 बाई 2 माइनस का 1 बाई 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो चलो यहां मैं रख देता हूं माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर या वी बाई यू का होल स्क्वायर, और इसी को मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला मैंने काम में ले लिया बेटा, ठीक है। अब इस चीज को समझना मैं क्या लिखूंगा, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या है बेटा माइनस का 60 और ये क्या है माइनस का 30 ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 4, और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 8 से और मिरर इधर आ रहा है 3 से, तो ये हो जाएगा 11 ऑब्जेक्ट का, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस 44 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इधर की तरफ है 44, जबकि ये इमेज मिरर जो है वो इधर आ रहा है कितने से, 3 से, मिरर आ रहा है 3 से और मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज भाग रही है 44 से, तो इमेज हो गया 47, इमेज हो गया 47, इमेज हो गया 47 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हो गया नेगेटिव में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, माइनस 47 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। अब जरा दूसरी बात पर ध्यान देना, दूसरी बात पर ध्यान दो, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सर 11 कैसे हुआ, देखो बेटा ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर की तरफ 8 से और इमेज आ रही है, मिरर आ रहा है इधर 3 से, केवल एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी को ध्यान देना बेटा, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इधर 8 से और मिरर इधर 3 से, तो ये 8 से ये 3 से, तो ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में कितने से आ रहा है बेटा, 11 से, समझ गए हो। ऑब्जेक्ट आ रहा है 8 से, मिरर आ रहा है 3 से, तो ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में कितने से इधर आ रहा है, 11 से, ठीक है, ओके। और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, माइनस वी बाई यू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का 60 बाय माइनस 30 ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ठीक है, ये हो जाएगा डबल। तो यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस डबल, अच्छा ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट जा रहा है 6 से और मिरर ऊपर जा रहा है 4 से, तो ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में 2 से ऊपर जा रहा है, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। अच्छा एक बात देखते हैं, एक बात देख लेते हैं, मिरर जा रहा है ऊपर 4 से, मिरर जा रहा है ऊपर 4 से और इमेज जा रही है मिरर के रिस्पेक्ट में 4 से नीचे, मिरर के रिस्पेक्ट में, तो 0 हो गया, इमेज का रिस्पेक्ट क्या हो गया बोलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 हो गया, नहीं कैसे हो गया बेटा, मिरर जा रहा है ऊपर 4 से और ये यदि रुका रहेगा तो भी उसके रिस्पेक्ट में -4 से जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया बेटा 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 0, तो क्या हुआ फाइनली, वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां कहां लिखा था, ये हो गया 47x में, तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to 47 centimeter per second along the principal axis. Along the principal axis
लेफ्टवर्ड 47 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड होगा, माइनस चार्ज ए कैप नहीं बेटा, ये वाला समझे हो टोटल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या आप समझे? एक बार समझ लो थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या आप समझ गए हैं? देखो यहां देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ, यहां तक तो समझ गए। ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर समझ लेना, ऑब्जेक्ट इधर 8 से और मिरर इधर 3 से, तो ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है 11 से, ठीक है, ओके, बता रहे बेटा। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 8 से, इमेज इधर जा रहा है 3 से, तो ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है कितने से? 11 से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में 11 से जा रहा है, और इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हुआ? माइनस का 44। अब समझो, इमेज मिरर इधर आ रहा है 3 से, और ये मिरर के रिस्पेक्ट में इधर 44 से, मिरर आ रहा है 3 से और इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में 44 से, मतलब इसकी वेलोसिटी रही होगी 47, तभी तो ये 47 से जा रहा है और वो 3 से आ रहा है, इसीलिए ये मिरर के रिस्पेक्ट में 44 से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पर ध्यान दें जरा एक बार, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 6 से और मिरर ऊपर जा रहा है 4 से, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा 2 से, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा 2 से, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा? बोलो 4, ठीक है। ये बात आप समझे, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर 4 हो जाएगा बेटा। अब इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर 4 हो गया, मिरर जा रहा है ऊपर 4 से, और इमेज यदि रुका रहेगा तो भी वो मिरर के रिस्पेक्ट में -4 से जाएगा, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गई? 0। बात समझना, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई -4। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, मिरर ऊपर जा रहा है किससे? मिरर ऊपर जा रहा है 4 से, तो इमेज किससे जाए? यस, बाय रिलेटिव वेलोसिटी। इमेज यदि रुका रहेगा तो भी मिरर के रिस्पेक्ट में -4 से नीचे जाएगा, यस, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 47 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा समझने का था, ओके। आपको जो लेक्चर नोट्स मिलेगा उसमें एग्जाम्पल अलग होंगे, ताकि आप उसको भी लगा के थोड़ा सीख सकें। मैं आपको जो लेक्चर नोट प्रोवाइड करूंगा उसमें ये एग्जाम्पल नहीं डालूंगा, उससे क्या होगा कि आप उसको लगा करके भी थोड़ी बहुत बातें सीख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे जरा, अब मेरी बात पर एक बार ध्यान दो जरा। अभी मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूं 3 नंबर, समझना। यदि मिरर में ये सिचुएशन है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि सारी डिस्टेंस फोकस से नापी जाए x1, तो ये वाला हो जाएगा बेटा क्या? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से और इमेज की डिस्टेंस फोकस से नापी जाए, क्या कहता है समझना। इफ ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टीड ऑफ पोल, ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, क्या कहता है समझना, ये कहता है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टीड ऑफ पोल, कहता है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टीड ऑफ पोल, पोल के बजाय डिस्टेंस फोकस से नापी जाए, और फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1
और फोकस से इमेज की डिस्टेंस x2 हो, फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 और फोकस से इमेज की डिस्टेंस जो है वो क्या हो, x2 हो, तो बोलो u क्या हो गया बेटा, u हो गया माइनस का f प्लस x1। क्यों, u किसको कहते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक f और यहां से यहां तक x1, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, f प्लस x1। v क्या हो गया बेटे, माइनस का f प्लस x2। v क्या हो गया बेटे, यहां से यहां तक f और यहां से यहां तक x2, माइनस का f प्लस x2, तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज 1 बाय f, तो 1 बाय v f प्लस x2 और 1 बाय u f प्लस x1, ठीक है, 1 बाय f माइनस 1 बाय f, 1 बाय v माइनस का f प्लस x2, 1 बाय u माइनस का f प्लस x1 और 1 बाय f विथ साइन कन्वेंशन, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस x2 1 प्लस x1 इज इक्वल टू 1 बाय f, क्या होगा बोलो, f प्लस x1 f प्लस x2 अपॉन f प्लस x2 इंटू f प्लस x1 इज इक्वल टू 1 बाय f, क्या हो जाएगा ऊपर बोलो, ऊपर हो जाएगा 2f प्लस x1 प्लस x2 अपॉन f स्क्वायर, या चलो रहने दो, f प्लस x1 f प्लस x2 इज 1 बाय f, f से मल्टीप्लाई करो, 2f स्क्वायर x1f x2f, इधर क्या हो जाएगा f प्लस x1 f प्लस x2, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर x1f प्लस x2f इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस x1f प्लस x2f प्लस x1 x2, f x1f x2f दोनों कैंसिल, 2f स्क्वायर बराबर f स्क्वायर प्लस x1 x2, f स्क्वायर बराबर f1 x2 और f बराबर रूट अंडर x1 x2, ये कहलाता है न्यूटन फॉर्मूला फॉर मिरर, ये कहलाता है न्यूटन फॉर्मूला फॉर मिरर कहलाता है, दिस वन इज न्यूटन फॉर्मूला फॉर मिरर, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है न्यूटन फॉर्मूला फॉर मिरर। और ये कॉन्सेप्ट 3 क्या है, ये जरा बात समझना आप, व्हाट इज कॉन्सेप्ट 3, ये बात समझ लेना, इफ डिस्टेंस, क्या है कॉन्सेप्ट 3, बात समझना, इफ डिस्टेंस इन स्फेरिकल मिरर मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टेड ऑफ पोल, यदि स्फेरिकल मिरर में पोल के बजाय फोकस से सारी डिस्टेंस मेजर की जाए, यदि स्फेरिकल मिरर में पोल के बजाय फोकस से, यदि स्फेरिकल मिरर में पोल के बजाय फोकस से सारी डिस्टेंस मेजर की जाए, फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1, फोकस से इमेज की डिस्टेंस x2 हो, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है रूट अंडर x1 x2। अच्छा, u क्या हुआ, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस f प्लस x1, v क्या हुआ, पोल से इमेज की डिस्टेंस f प्लस x2, तो ये हो जाएगा f प्लस x1, ये हो जाएगा f प्लस x2, तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस का 1 अपॉन f प्लस x2 माइनस का 1 अपॉन f प्लस x1 इज माइनस 1 अपॉन f, हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा f बराबर रूट अंडर x1 x2, दिस इज कॉल्ड न्यूटन फॉर्मूला फॉर मिरर। 1 बाय v प्लस 1 बाय u, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस पोल से, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा f प्लस x2, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से f प्लस x1 विथ साइन कन्वेंशन, कटेगा तो आ जाएगा f बराबर रूट अंडर x1 x2। इसका मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप यहां पे, ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक एग्जांपल का आंसर दो, इन ए स्फेरिकल मिरर इन ए कॉनकेव मिरर
in a concave mirror, distance of object from focus is 9 centimeter and distance of image from distance of object from focus is 9 centimeter and distance of image from focus is 4 centimeter. Then focal length of image, focal length of concave mirror is, बोलो क्या होगा, F बराबर √x1 x2। कहता है एक कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की फोकस से डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, इमेज की फोकस से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा ये बताना है। तो इफ डिस्टेंस इन मिरर मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टेड ऑफ पोल, देन फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 9 × 4, ये हो जाएगा 36 का √6 सेंटीमीटर। यस 6 सेंटीमीटर, यस गुड ऑल, यस 6 हो जाएगा बेटा। अच्छा इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे। इसका फिगर किस तरह से बनेगा, ये रहा पोल और फोकस जो है बेटा ये है 6 सेंटीमीटर पर, और इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इससे 9 है, तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां रहा होगा इमेज, ऑब्जेक्ट फोकस से 9 पर रहा होगा, मतलब 15 हो गया, और इमेज कहां रहा है 4 10 पर, इमेज यहां रहा है बेटा फोकस से 4, तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ऑब्जेक्ट है पोल से 15 पे, तो इमेज बना है पोल से 10 पे, तो यदि हम फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का इसका फिगर आउट होगा। ठीक है, गुड ऑल, समझ रहे हो बात। लेफ्ट वर्ड है तो माइनस यूज करना होगा ना, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा बेटा बाद में। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है अनुपम, कॉन्केव की फोकल लेंथ ऑलरेडी नेगेटिव होती है, इसलिए -6 इज ऑलरेडी आंसर। ओके बेटा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, लेकिन आप प्रॉपरली लिख लेंगे। आई होप कि आप प्रॉपरली नोट्स को समझ लेंगे और प्रॉपरली लिख भी लेंगे। ठीक है बेटे, ओके। एक और पॉइंट बता रहा हूं तुम लोगों को, जरा ध्यान देना। एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं यहां पे कॉन्सेप्ट 4 में। कॉन्सेप्ट 4 में एक और पॉइंट बता रहा हूं, जरा समझ लेना। रेज दो तरह की होती हैं बेटा, रेज दो तरह की होती हैं, मार्जिनल रेज और पैरा एक्सल रेज। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़े करीब आती है बेटा, ये रेज होती हैं, ये वाली जो रेज होती हैं बेटा, ये होती हैं पैरा एक्सल रेज। पैरा एक्सल रेज, ऑल मिरर फॉर्मूला आर वैलिड फॉर पैरा एक्सल रेज। पैरा एक्सल रेज के लिए लागू होती हैं वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़े क्लोज होती हैं, वो होती है पैरा एक्सियल रेज। और वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ी दूर होती हैं, वो होती हैं बेटा मार्जिनल रेज। वो क्या होती हैं, मार्जिनल रेज। मिरर के फॉर्मूले मार्जिनल रेज के लिए वैलिड नहीं होते। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होती हैं वो होती हैं पैरा एक्सल रेज, और F बराबर R/2,
या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दीज आर वैलिड ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेज। ये पैरा एक्सियल रेज के लिए ये वैलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं वो मार्जिनल रेज कहलाती हैं, और मिरर के फॉर्मूले मार्जिनल रेज के लिए वैलिड नहीं होते। मार्जिनल रेज के लिए फोकस का जनरल फॉर्मूला वैलिड होता है। मार्जिनल रेज के लिए फोकस का जनरल फॉर्मूला वैलिड होता है। तो मैं मार्जिनल रेज की स्टडी करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। बहुत ही एक्सक्लूसिव पॉइंट है बेटा, वेरी एक्सक्लूसिव पॉइंट। कभी कभार इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ओके, ध्यान देंगे जरा। थोड़ा सा एनलार्ज कर दीजिए। अब जरा ध्यान दो, मैं फोकल लेंथ को समझना चाहता हूं। ये रहा पोल। आपको जो भी दिक्कत पढ़ने में आए बेटा, वो आप अपने डाउट वाली क्लास में पूछ लेना मेरे से। मैं वर्कशीट के लिए आप लोगों का डाउट लगाऊंगा इवनिंग में, लास्ट में। आपकी 2 क्लास के बाद अपन इवनिंग में डाउट लगाएंगे बेटा। जब 4 वर्कशीट हो जाएगा तो आपका डाउट होगा, ठीक है। उस डाउट में आपको जो भी डाउट रहा हो, चाहे कॉपी का कोई पॉइंट समझने में डाउट रहा हो, चाहे वर्कशीट 1 से 4 समझने में कोई डाउट रहा हो, वो आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपका कोई भी डाउट हो वो आप ऐसे नहीं छोड़ देना, आप उसको पूछ लेना। 1 से 4 वर्कशीट पहले आप सॉल्व कर लो। पहले अपन रे ऑप्टिक्स आधा पढ़ लेते हैं, एक डाउट क्लास लगाएंगे इवनिंग में हम लोग, जिसमें उस वर्कशीट के सारे डाउट, और आपको कॉपी में जो लेक्चर नोट्स है उसमें भी कोई दिक्कत यदि हुई होगी तो वो अपन क्लियर कर लेंगे, ताकि रे ऑप्टिक्स में कोई पॉइंट बिना समझा हुआ नहीं रह जाए अपने, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ध्यान दो बेटा, मैंने ये लिया देखो फोकस, ये लिया देखो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने कर दिया फोकस, और हमने कहा कि ये रेज काफी दूर आई है। अब आई की वैल्यू छोटी नहीं है, ये एक मार्जिनल रेज काफी दूर पैरेलल आ रही है बेटा। दिस वन इज ए मार्जिनल रेज, ठीक है। ये एक मार्जिनल रेज यहां पे आई है, ओके। अब समझो, ये यहां से ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला एंगल बनेगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाला नॉर्मल का काम करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाला नॉर्मल का काम करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाला ये बन जाता है नॉर्मल। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात समझना, जिस एंगल पर आया है उसी एंगल पर जाएगा, लेकिन जाएगा तो जिस पॉइंट से गुजरेगा उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। तो चलो, जिस एंगल पर आया है उसी एंगल आई पर निकलेगा, और चलो उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। तो मैं इसको फोकस कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल रेज जिससे गुजरती हैं तो जिस एंगल से आया है उसी एंगल से जाएगा, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे बेटा, फोकस कह देंगे, ठीक है बेटे। अब ध्यान दो जरा, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या है, आई है। अब ये और ये वाला पैरेलल है और ये इसको कट कर रहा है, तो ये वाला भी क्या है बेटा, यहां से यहां तक, दिस वन इज आई, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला आई, ये वाला आई, दोनों आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अच्छा देखो, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक भी पूरा क्या होगा बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये सेंटर है इसके सर्किल का,
इसके सर्किल का, इस सर्किल का ये क्या है, सेंटर। तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये वाला बेटा यहां से यहां तक आर है, ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मैं ये वाली डिस्टेंस अब निकाल लूं, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो यहां से यहां तक। अब जरा देखते हैं, ये वाली डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं भाई, ओके। ये वाली डिस्टेंस अपन निकालना चाह रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एंगल आई, ये एंगल आई, तो मैं क्या करूं, इसको मैं इसको x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं। ये दोनों बराबर रहे होंगे, ये बात तो तय हो गई। अरे ये और ये बराबर रहे होंगे, ये और ये, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है। तो क्या हो जाएगा बोलो, r बराबर हो जाएगा x cos i प्लस x cos i। ये हो जाएगा r बराबर x cos i प्लस x cos i। थोड़ा लार्ज कर दीजिएगा थोड़ा सा। ये वाला देखो बेटा i है, ये वाला देखो i है, दोनों एंगल बराबर कब होगा, जब ये और ये बराबर होंगे तब बराबर होगा भाई। जब ये दोनों बराबर होंगे आइसोस्केलस के, तभी तो ये दोनों साइड बराबर होगी। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, x cos i प्लस x cos i। तो r बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 2x cos i। x क्या हो जाएगा, r बाय 2 cos i। x क्या हो जाएगा, r बाय 2 sec i। तो c से f की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो pf क्या हो जाएगा बोलो बेटा, pf r माइनस r बाय 2 sec i। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हुआ r माइनस r बाय 2 sec i इफ i इज स्मॉल, ठीक है। ये वाली चीज मैं एक बार फिर समझा देता हूं, जरा समझ लो। ये एक मार्जिनल रेज आई है, पैरेलल मार्जिनल रेज, ठीक। तो जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पे निकलेगी। अब जहां पे ये पैरेलल रेज जाके कटेगी उसे फोकस कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला नॉर्मल है, तो ये एंगल आई, तो ये एंगल आई, ठीक है। अब बात समझना, ये दोनों और ये पैरेलल है, तो पैरेलल को ये कट कर रहा है, तो ये आई, तो ये आई, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, ये वाला यहां से यहां तक क्या होगा, आर, और यहां से यहां तक भी क्या होगा, आर, क्योंकि किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो वो रेडियस का काम करेगा। ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा बेटा, x cos i, x cos i। ये वाला आप समझ रहे हो, ये वाली लेंथ होती है बेटा इसके साथ इसका cos और इसके साथ इसका cos। ये बात आप समझ रहे हो क्या, इसके साथ इसका cos और इसके साथ इसका cos। तो क्या हो जाएगा, r बराबर 2x cos i। तो x क्या हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा r बाय 2 sec i। तो f क्या हो जाएगा बोलो, यहां से यहां तक pf क्या होगा, r में घटाएंगे r बाई 2 sec i। तो किसी जनरल रेज के लिए क्या होता है, f बराबर r माइनस r बाई 2 sec i होता है बेटा जनरल रेज के लिए। इफ i टेंस टू 0 तो cos i टेंस टू 1। इफ i टेंस टू 0 मतलब नेग्लिजिबल हो, यदि ये वाला काफी नीचे हो और i टेंस टू 0 हो तो f क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे r माइनस r बाई 2 बराबर r बाई 2। मतलब i के छोटे एंगल के लिए, मतलब कि पैरा एक्सल रेज के लिए, पैरा एक्सियल रेज के लिए f बराबर r बाई 2 होता है जब इंसिडेंट एंगल छोटा हो, और मार्जिनल रेज के लिए, मार्जिनल रेज के लिए इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है, और फोकस का फॉर्मूला होता है कितना, r माइनस r बाई 2 sec i। मार्जिनल रेज के लिए फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, r माइनस r बाई 2 sec i, ये होता है फोकस का फॉर्मूला। ये बात आप समझे हो। आज का लेक्चर थोड़ा सा हम लोगों के लिए डिस्टरबेंस रहा बेटा, कोई बात नहीं है उससे, ठीक है। थोड़ा सा कम समय मिला है, वरना ये वाला कंप्लीट हो जाता आज। अगले लेक्चर में आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप ये करने लायक ऑलमोस्ट हो चुके हो। अगले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर पूरा ढंग से कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और वर्कशीट 2 भी आप आराम से कर लोगे। लेक्चर नोट्स आज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपके जो भी डाउट हैं आप प्रॉपरली कॉपी मेंटेन करें प्लीज, ठीक है। देखो आप भी समझते हैं कि रे ऑप्टिक्स जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें
प्रॉपरली कॉपी को मेंटेन करना है बेटा। ओके, ठीक है, रिपीट कर देंगे कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूं बेटा, अगले दिन आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। मैं मार्जिनल रेंज का एक एग्जाम्पल अगले दिन दे दूंगा बेटा आलोक। ठीक है बेटा, आज चूंकि इस समय कम मिला है, कोई बात नहीं बेटे, अगले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर ढंग से कर लेंगे। आप नोट्स प्रॉपरली तैयार कर लें, लेक्चर नोट्स अपना प्रॉपरली तैयार कर लें और आप अपनी डाउट को मार्कआउट करके मेरे पास भेज दें। जब भी डिस्कशन होगा एक एक बच्चे का जो डाउट है वो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हम लोगों को किसी भी तरीके से ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है ताकि रे ऑप्टिक्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हमारा प्रॉपरली तैयार हो जाए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल।